जी बेगम साहिबा। आखिर किचन यहाँ से कितने मील के फासले पर है? क्या हम यूं ही आवाजें दे दे कर तुम्हारा इंतजार करें कि कब तुम्हारी मेहरबानी और तुम काम सुनो? गुल पर इतना दबाव मत डाला करें दादी जान। अगर तुम्हें वकालत का इतना ही शौक है तो तुम वकील क्यों नहीं बन जाते बेटा? आप सही कह रही हैं आजाद साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई। क्या काम था आपको? अब कुछ नहीं चाहिए, रहने दो, जाओ यहाँ से। मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? उससे मोहब्बत करता हूँ और अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। देखा तुमने, फैसला भी कर लिया और बस आकर ऐलान कर दिया। बेटा, लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये रिश्ता किसी सूरत हमारे खानदान के मयार के मुताबिक नहीं है। मैं इस शादी को हरगिज कबूल नहीं करती और ना ही मैं इसकी इजाजत दूंगी। मैं भी नहीं दूंगा। क्या काराबे खानदान अपने हम पल्ला लोगों को छोड़कर अपने घर की नौकरानियों से शादी करेंगे? बाबा, आइंदा गुल के बारे में बात करते वक्त अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। किसी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे रौंद दिया जाए। ठीक कह रही है। मोहब्बत ना शोहरत देखती है, ना दौलत, और ना ही तुम्हें। जो ये सब देखे उसे मोहब्बत नहीं कहते। पैसे से तिजारत होती है हसन, शादी नहीं की जाती। तुम दिल छोटा ना करो मेरे भतीजे। अगर तुम भी गुल बेटी के दिल में बसते हो तो तुम दोनों को मिलाने के लिए जो कुछ मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। तुम बस सीधे रास्ते पर चलते रहना बेटा। तुम्हारा चचा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया चचा जान।